स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ 11 जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल कैसे करना है। ये हमारे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम कर रहे हैं कि ड्यूल बूट विंडोज़ करना है और उसके एरर फाइंड करने हैं। तो ये हमारे सेशन की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने विंडोज़ और यूबंटू डाउनलोड की थी और दूसरी में इसको बनाया था बूटेबल। अब तीसरी है हम करेंगे इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करते समय जो आपको एरर्स आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, और उसका अलग से एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर लूँ कि दो एरर कौन से हैं। पहला एरर है कि हार्ड डिस्क अगर शो नहीं हो पा रही है। जब आप इंस्टॉलेशन पार्टीशन करते हैं तो वो एरर यहाँ पर आ जाता है 12 जनरेशन सिस्टम में। तो ये मेरे पास 12 जनरेशन सिस्टम है, इसमें एरर आया था। और दूसरा जो कि हर किसी को एरर आएगा, वहाँ पर जब आप नेटवर्किंग पर जाते हैं तो ड्राइवर इंस्टॉल की ऑप्शन आती है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो सभी के आएगा, तो वो ध्यान से आपने देख लेना। वैसे तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप सीधा जाकर उस एरर पर देख सकते हैं कि कैसे उसे बाईपास करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी से लगा लेना है जो कि बूटेबल बनाई हुई है आपने। तो उसके बाद अब हर किसी सिस्टम का अलग अलग बायो सिस्टम होता है। तो एचपी का है मेरे पास सिस्टम, तो इससे इस्केप दबाना है। वैसे तो F9 दबाकर आप जा सकते हैं। तो इस्केप दबाने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन है जो कि हमारे सामने आती है, तो वो हम दबाएंगे तो हमारी पेन ड्राइव बूट होगी। तो कई सिस्टम का क्या होता है कि अलग अलग बायो सिस्टम होता है, जैसे F12 हो गया, डिलीट बटन हो गया, F9 हो गया, F10 हो गया, तो वो अलग अलग होते हैं। तो मेरा है F9। तो यहाँ पर मैं एस्केप दबाकर देखूँगा कि क्या होता है। तो मैंने एस्केप दबाया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आ चुकी हैं, F1 2 9 10। तो हमारा F9 जो है वो है बूट मेन्यू। तो मैं जैसे ही F9 दबाऊँगा अपने कीबोर्ड से, तो सीधा ही मेरी जो है पेन ड्राइव को बूट कर लेगा हमारा सिस्टम। तो ये देखिए मैंने F9 दबा दिया है, तो हमारे पास वो आ चुका है बूट कहाँ से कराना है। तो यहाँ पर मेरे पास दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एरो जो बटन है उससे हम नीचे लाएंगे, जो ब्लैक वाला है ना वो सिलेक्टेड है जिस पे ब्लैक लगा हुआ है। तो हम एरो बटन को नीचे दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास है सैनडिस्क क्रूज ब्लेड की। तो यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर दबा देना है अपनी पेन ड्राइव को चूज़ करके। तो अभी जो है मैंने वेंटॉय से बनाई हुई है पेन ड्राइव बूटेबल। तो इसे एक ही ओएस है इसमें, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी वो है बूट इन नॉर्मल मोड। तो पहले आपने नॉर्मल मोड रहने देना है। तो आपने सिंपल नॉर्मल मोड पर ही अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है, तो आपकी जो पेन ड्राइव की विंडोज़ है वो बूट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज सिलेक्शन की। तो यहाँ पर पहली तो लैंग्वेज इंस्टॉल जो है वो ऐसे ही रहने देनी है, ये चेंज नहीं होगी। और दूसरी टाइम एंड करेंसी है, इसे हम यूएस स्टेट कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन होगी वो एज इट इज़ ऐसे ही रहने देनी है कीबोर्ड की, और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं पीसी तो रिपेयर कर लें, तो अगर इंस्टॉल तो ऐसे रहने दें और एग्री करके यहाँ पर नेक्स्ट दबा दें। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, यहीं से आपकी विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दें और जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स है वो आ जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स जो है वो है विंडोज़ सिलेक्शन की, कि आप कौन सी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये 7 GB प्लस 222 MB की है। तो इसमें काफ़ी सारी जो विंडोज़ हैं, तो मैं सिंपल विंडोज़ 11 प्रो कर रहा हूँ। आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से जो आपको अच्छा लगे। तो आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर एग्रीमेंट अगर पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारे पास जो है एरर फाइंड जो है आया है, कि वो एरर ये है कि यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क शो नहीं कर पा रही है। उसे शो कराने के लिए एक ड्राइवर को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम SSD ड्राइवर। तो वो मेरे दूसरे पीसी में है, तो मैं यहाँ से जल्दी निकाल कर दूसरे पीसी में से वो ड्राइवर ले आता हूँ। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मेरे पास पहले से है तो इसकी मैं जिप फाइल जो है वो बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फाइल आपको दे दूँगा। आपने सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और अपनी पेन ड्राइव में रख लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सिंपल अपनी पेन ड्राइव में इसे रख लेना है और यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास लोड ड्राइव आ रहा है। तो अपनी पेन ड्राइव को दोबारा से मैं लगा लेता हूँ, तो आपने पहले से ही इसमें भर लेना है। तो यहाँ पर लोड ड्राइव आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़ की ऑप्शन होगी, तो यहाँ आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पेन ड्राइव है वो शो हो जाएगी। तो मेरी है वेंटॉय सी हो रही है, तो इसे आपने एक्सपेंड कर देना है एसएसडी ड्राइवर, और एसपी इसे भी एक्सपेंड कर लेना, और DCH जो है इसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर 2 ड्राइवर आ रहे होंगे, इंटेल RST VMD मैनेजर, और दूसरा होगा नीचे वाला 467। तो मैं पहले ही क्लिक कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है हार्ड डिस्क जो है वो शो हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं इसमें। तो अगर आप रखना चाहते हैं कोई पार्टीशन अपने हिसाब से तो वो देख लें। मैं यहाँ पर पूरा क्लीन करने वाला हूँ PC, तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिलीट पार्टीशन ही कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्टीशन जो डिलीट कर दिए। तो ये 2 हार्ड डिस्क है, तो मैं SSD वाली जो है 250 GB उस पर क्लिक कर लूँगा। आपने एक कोई भी पार्टीशन चुन लेनी है और नेक्स्ट कर देना है। आप पार्टीशन बना सकते हैं, तो सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। पर यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ चुका है विंडोज़ 11, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव निकाल कर लगाई थी ना, तो उसलिए थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो आपने पहले ही वो ड्राइवर रख लेना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले स्टेप फॉलो किए हैं वो सभी के सभी फॉलो कर लेने हैं। और यहाँ पर जाके मैं सैनडिस्क क्रूज़, वहाँ सारे के सारे स्टेप वैसे ही करने हैं, कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पर। तो मैं सीधा ही उस जगह पर आ जाता हूँ। तो ये देखिए मैंने दोबारा से इंस्टॉल किया था ड्राइवर्स को। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट पार्टीशन कर लेता हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरी 250 GB की जो एक पार्टीशन बन चुकी है और जो सिस्टम फाइल्स हैं वो मिल चुकी है उसे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपने सिंपल ऐसे ही कर लेना है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो पिछले स्टेप सेम रखने हैं। तो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये 100% तक जब तक होता है तब तक आपने इसे कुछ नहीं करना है। ये अपने आप ऑटो प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना है। आपकी सेटिंग्स जो है वो सारी हो चुकी है। अब सीधा चले जाते हैं यूज़र्स सेटिंग्स पर। तो जब ये आपका प्रोसेस चल रहा होगा तो आपका सिस्टम जो है बार बार रीस्टार्ट होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने इसे सिर्फ देखना है। ये बैकएंड का प्रोसेस है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो काफ़ी सिस्टम जो है ऐसे ही करते हैं। 2-3 बार रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये विंडोज़ 11 का लोगो आ जाएगा और सबसे पहले आपने कंट्री यानी कि रिलीजन चुन लेना है। यहाँ पर रीजन जो हमारा है वो मेरा है इंडिया, तो मैं यहाँ से इंडिया चुन लूँगा। तो आप जो भी आप कंट्री से हैं, आप बिलोंग करते हैं, उस कंट्री को आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो ये देखिए नीचे इंडिया आ रहा है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करके यस कर दूंगा। तो आपने जो भी कंट्री उसे सिलेक्ट करके यस कर देना है। उसके बाद की ऑप्शन होगी कीबोर्ड का लेआउट। यहाँ पर इंग्लिश इंडिया आ रहा है तो मैं इसे ही कर देता हूँ। तो नेक्स्ट एक और है, इसे स्किप कर देना है, लेआउट है। तो ये है जो बाईपास करना है हमने। यहाँ पर क्या है कि इंस्टॉल ड्राइवर आ रहा है, विंडोज़ 11 है तो इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर स्किप की ऑप्शन भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाकर और F10 दबाना है, तो हमारे पास कमांड बेस खुल जाएगा। तो इसे हम बाईपास करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर शिफ्ट दबा के रखना है और जब भी F10 दबाएंगे तो हमारे स्क्रीन जो है वो एक तरह से कमांड बेस खुल जाएगा। यहाँ पर हमने एक कमांड लगानी है। तो मैं तो बड़े अक्षरों में ही लगाता हूँ, आप लगाकर छोटे अक्षरों में भी देख सकते हैं। तो वो कमांड क्या है, पहले तो हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके कमांड बेस को। तो ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपने कमांड जो लगानी है वो है OOBE/BYPASSNRO और एंटर दबा देना है। बस इतना सा काम है, तो आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कमाल इसका। यहाँ पर
फिर से दोबारा से वही प्रोसेस आएगा। तो आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन पहले से ही हो चुकी होगी। तो ये इंडिया मैंने सेलेक्ट किया था, इंडिया रह जाएगा, यस। और यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे स्किप कर देना है और यहाँ पर देखिए अभी आ रहा है आई डोंट हैव इंटरनेट। तो हम सिंपल यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है उस कमांड को लगाने के बाद ही होगा, वरना आप यहीं पर अड़े रहेंगे तो आपका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल भी नहीं होगा। मैंने बहुत करके देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल कर लो तो कुछ भी कर लो, डाउनलोड करी जाओ, अपना डाटा लगाई जाओ, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम भरना है। तो मेरे पास सिंपल लैब है तो अपने लैब का ही मैं भर देता हूँ, क्योंकि लैब का पीसी है तो लैब का ही चलेगा ना। तो PL4 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैब 4। तो सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर देना है। अब आपका सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ आपको कुछ ही देर में आपका डेस्कटॉप दिख जाएगा। अगर आपके पीसी के प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको गेटिंग रेडी थिंग्स जो लिखा हुआ है वो होने में। तो मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो स्किप कर दिया है, ऑलमोस्ट देर हो चुका है अभी। तो हमारे पास जो है हमारा विंडोज़ सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे पास विंडोज़ 11 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्राउज़र है इसे यहाँ पर स्टार्ट विदाउट कन्फर्म एंड कंटिन्यू ये करना है, क्योंकि इसे काटने की जहाँ ये क्लोज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसे यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू विद एंड विदाउट। तो ये हमारा जो है विंडोज़ सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे यूबंटू को इंस्टॉल करने की पहले की सेटिंग्स, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।